बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स और देम सेल्व्स। ये 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पर भी। अब हम देखते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। अगर एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो ये एम्फसिस देने के लिए, ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सब्जेक्ट पर या पूरे सेंटेंस पर। और अगर हम इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म को ख़त्म भी कर दें तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आती। और थर्ड ये कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट की तरफ एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है। सेकंड ये कि अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाती है। और थर्ड कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनका डिफरेंस करते हैं, इनमें फ़र्क देखते हैं। अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई माई सेल्फ पैटेड, मैंने खुद ही थपकी दी। तो आई माई सेल्फ, तो यहाँ माई सेल्फ आई यानी कि सब्जेक्ट पर एम्फसिस कर रहा है। और अगर हम माई सेल्फ को रिमूव भी कर दें आई पैटेड तो सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम सेंटेंस इस तरह करें आई पैटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को थपकी दी, तो यहाँ पर माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि आई और माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन है। और अगर हम माई सेल्फ इसमें रिमूव कर दें तो सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। मसलन आई पैटेड किसको, क्लियर नहीं है। और अगर माई सेल्फ आ गया है तो इसमें क्लियर है कि मैंने खुद को ही थपकी दी। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह भी कर सकते हैं कि एम्फसिस प्रोनाउंस शो करते हैं खुद ही और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं खुद को। फॉर एग्ज़ाम्पल ही ब्रिंग्स फूड हिमसेल्फ, अब यहाँ पर वो खुद फूड लाता है, वो खुद खाना लाता है। और अगर हम ही ब्रिंग्स फूड लिखें तब भी ये सेंस कंप्लीट दे रहा है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया है। इसी तरह ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को तकलीफ़ पहुँचाई, तो इसमें हिमसेल्फ एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, शी क्लीन्स द रूम हर सेल्फ, वो खुद कमरा साफ करती है। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं शी हर सेल्फ क्लीन्स द रूम। यहाँ पर हर सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को या सब्जेक्ट को एम्फसिस कर रहा है। नेक्स्ट, शी ऑलवेज एडमायर्स हर सेल्फ, वो हमेशा किसकी तारीफ़ करती है, खुद की। तो यहाँ हर सेल्फ एक्शन को शी पर, सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है। और इस सेंटेंस में शी और हर सेल्फ सेम पर्सन है, इसलिए ये एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर सेल्फ मेड द प्लान, हमने खुद ही प्लान बनाया। तो यहाँ पर आर सेल्फ एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी अम्यूज्ड आर सेल्व्स, इसमें आर सेल्व्स रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, दे देमसेल्व्स किक्ड द बॉल, उन्होंने खुद ही यानी कि उन्होंने ही बॉल को किक लगाई। तो यहाँ पर देमसेल्व्स एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पर
यूज़ किया गया है। अगर हम themselves रिमूव भी कर दें, दे किक्ड द बॉल भी करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्रूव्ड themselves राइट, उन्होंने खुद को सही साबित कर दिया। तो इस सेंटेंस में themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं और ये एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहे हैं। और अगर हम themselves यहाँ से रिमूव कर दें तो सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे प्रूव्ड themselves राइट, उन्होंने खुद को सही साबित किया। अगर हम खुद को स्किप कर देंगे तो ये बन जाएगा दे प्रूव्ड राइट, उन्होंने सही साबित किया। किसको? यानी कि ये सेंस कंप्लीटली चेंज हो गई। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फेसिस देने के लिए यानी कि सब्जेक्ट या पूरे सेंटेंस पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इनमें रिफ्लेक्सिव फॉर्म ख़त्म भी कर दें तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आता और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ। अगर हम इनमें रिफ्लेक्सिव फॉर्म को ख़त्म कर दें तो सेंटेंस की सेंस या मीनिंग चेंज हो जाते हैं और इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।